नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के लिए फर्स्ट एफएलटी की चर्चा करेंगे, जो कि मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित कराई गई है। और इस टेस्ट में हम पूरे 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और अगर आप इनकी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इनके ऐप पर विजिट कर सकते हैं। और अगर इनकी टीम को कोई आपत्ति होती है तो हमारे द्वारा ये वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो धन विधेयक पे चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। लेकिन सही में ऐसा नहीं है, राज्यसभा के पास इस पर चर्चा करने की शक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बनाई गई पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है हमें। पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। पंचायतों से जुड़े चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक है। ये 3 वर्ष का कार्यकाल है, यानी ये हमें पहला ही असत्य होगा, क्योंकि जो पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन जड़ और अपरिवर्तनीय है। यदि समाज द्वारा मांग की जाती है तो यह परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जब से संविधान अस्तित्व में आया है, राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका ने इसे कई व्याख्याओं के अधीन किया है। इन न्यायिक घोषणाओं निर्णयों ने कई सिद्धांतों की स्थापना की है, जिनका मूल संविधान में उल्लेख किया गया था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह कथन सही है इसमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। अनुच्छेद दे रखे हैं और इसे मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि के समक्ष समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है। तो हमारा जो इसका है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो मिलान करना है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इन कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला है और तीसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, वित्त आयोग को भेजे गए मामले, या केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसमें कुल 8 मंडल और 13 जिले शामिल थे। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 15% हिस्सा था। ऊपर दिए गए कथनों में से सही चुनना है हमें, कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र थे। 340, 330, 325 या 320। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 320 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सिकल सेल मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिक विकार, साइबर अपराध, क्षय रोगों को दूर करें, या उच्च शिक्षा में सुधार। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आनुवांशिक विकार से जो संबंधित है ये मध्य प्रदेश का सिकल सेल मिशन। अगला प्रश्न है हमारा, जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद या सागर। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन। जो नीमच जिला है वो उज्जैन संभाग में आता है। अगला प्रश्न है, ओरछा नगर की स्थापना किसने की थी। रुद्र प्रताप बुंदेला, मधुकर शाह, वीर सिंह देव बुंदेला या इंद्रजीत सिंह ने। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो रुद्र प्रताप बुंदेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाथीडोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सतना, पन्ना, रीवा या शहडोल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो पन्ना हो जाएगा। जो हाथीडोल शैलाश्रय है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण शब्द का प्रयोग समाज में जाति और व्यक्ति की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार आर्थिक विभाजन था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो बताना है हमें। तो इसमें जो है दोनों गलत है, ना पहला सही है और ना ही दूसरा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14वां नंबर का, मगध राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। इन 4 में से हमें गलत कथन बताना है।
ऑप्शन है हमारे पास में, गंगा के मैदान में अधिकांश व्यापार और परिवहन नदी में नावों द्वारा किया जाता था। बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। उपज का 1/3 राजा को कर के रूप में दिया जाता था और मगध राज्य में लौह अयस्क के बड़े भंडार थे। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा कि उपज का 1/3 राजा को कर के रूप में दिया जाता था। ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ क्या है? समिति, प्रशासनिक विभाग, धर्मस्थल, तीर्थ स्थल पर लिया जाने वाला कर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तीर्थ का अर्थ जो होता है वो प्रशासनिक विभाग था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंपीय तरंगों, ऊष्मा प्रवाहों और उल्का पिंडों के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी के कुल आयतन का कौन सी परत चट्टान से बनी है जो पृथ्वी के कुल आयतन का 84% प्रतिनिधित्व करती है? भीतरी क्रोट, बाहरी परत, मेंटल या महासागरीय भू परपटी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो मेंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक पछुआ हवा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? फ्यूरी 50, बॉयल का गैस कानून, वाकर परिसंचरण, रोसबी तरंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए और डी होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला और डी नंबर का सही है। अगला है हमारा, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है हमें। इसमें हमें घास के मैदान दे रखिए और उनके क्षेत्र से मिलान करना है। तो इसका जो डाउन का जो घास का मैदान है उसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। जो पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। और जो प्रेयरी घास का मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और जो कैंपो है वो ब्राज़ील में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता या लौह अयस्क। तो जो यूएसए की मार्क्वेट श्रेणी है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक विशेषताएं बताई रखी है और वो किस स्थान पर पाई जाती है? तो महान विभाजक पर्वतमाला, महान ऑस्ट्रेलिया खलीज, बास जल संधि, किम्बर्ली पठार। जो ये इनकी भौगोलिक विशेषता किस स्थान से मिलान करती है तो हमें यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा वो दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो दूसरा और तीसरा है यही इसके सही है, बाकी दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1950 के संसद अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का भाग 15वां चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो तय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला होगा। 1950 के संसद अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय था, क्योंकि ये चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य को जो हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 आयोग के गठन का मुख्य आधार था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000, 1995, 1993 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 1995 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीति आयोग का एक अंग है। संघ के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के संविष्ट सविवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही कथन बताना है। तो इसका में जो है ये दूसरा सही है और तीसरा अलग है, और ये गलत है पहला, क्योंकि ये नीति आयोग का एक अंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला है हमारा राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कथन बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारे पास में 1962 में विविधता में एकता के विचार को व्यवहार में लाने के लिए इसका गठन किया गया था। अपने गठन के बाद से परिषद का आकार लगातार कम हुआ। परिषद की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 2013 में अंतिम बैठक हुई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये कम नहीं, इसका आगाज लगातार कम नहीं हुआ, वृहद हुआ है, लेकिन 2014 के बाद इसको समाप्त कर दिया है। अगला है हमारा शास्त्रीय नृत्य की सूची एक और उनकी राज्य सूची 2 से सम्मिलित करना है। कथकली तमिलनाडु, कथक केरल, भरतनाट्यम असम या सत्रिया उत्तर प्रदेश। तो इसका हमें सही मिलान करना है। तो इसका जो हमारा होगा वो कथकली जो है वो केरल का डांस है, और जो कथक है वो उसका हमें बताना है। जो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और सत्रिया जो है वो असम का है। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ड्रम, सारंगी, तबला या बांसुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सारंगी। जो उस्ताद सुल्तान खान है उनका संबंध सारंगी से है। अगला प्रश्न है हमारा राजपूत राज्यों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख था और संपूर्ण कार्यकारी, न्यायिक और सैन्य प्रशासन का निरीक्षण करता था। राजपूत राज्यों का प्रशासन जाति व्यवस्था पर आधारित था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा मनसबदार मुगल प्रशासन का एक प्रमुख प्रशासनिक पद था। उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सौंपा जाता था। पद तय करना, वेतन तय करना या सैन्य जिम्मेदारियां। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारा जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि जीडीपी डिफ्लेटर का मूल्य 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक है। जीडीपी डिफॉल्टर उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है जो देश के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 1 व 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.15 से घटाकर 6% कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित करेगा। तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में स्थिरता, प्रारंभ में वृद्धि, फिर कमी या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करता है। विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, आरबीआई का गोल्ड स्टॉक या विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो भारत में सभी उद्योगों की विकास दर को दर्शाता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से सही कथन बताना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 1 होगा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ इसे सीएसओ द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस पंचवर्षीय योजना ने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधार और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना होगा जिसमें निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी। अगला है जबलपुर में स्थित पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कब स्थापित किया गया है। तो ये 2003 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा वसुधा पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती थी। तो जो ये वसुधा पत्रिका है ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की है। एक न एक प्रश्न आपको पेपर में इन योजनाओं से जरूर देखने को मिलेगा, तो आप अपनी इन योजनाओं का रिवीजन अच्छे से करके जाना। इसका जो प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 2019 में मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की गई थी शिवराज सिंह जी द्वारा
आदिवासियों के लिए। अगला है पूर्व में बहने वाली नदी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में बहती है। कौन सी नदी है? यानी कि पूर्व में बहती है वो नदी और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये जो है ये महानदी के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बहुटी जलप्रपात है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भगोरिया का सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो भगोरिया नृत्य है जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? मेरी 51 कृतियाँ जो है ये कौन से लेखक की है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? तो इसे मध्य प्रदेश का मोगली लैंड भी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व जो है वो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयले का भंडार गोंडवाना शेल समूह में पाया जाता है। पेंच कान्हान कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है और सारनी थर्मल पावर स्टेशन को कोयला प्रदान करता है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवाल की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन घटकों की आवश्यकता होती है? अलवण जल, निर्मल छिछला लवण जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रचुर सूर्य प्रकाश, 23 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच का कोष्ण जल, वार्म वाटर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके। सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अम्ल वर्षा, इसका सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी करता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत रिक्तीकरण करता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले पेट कोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? सही कथन बताना है इनमें से हमें। यह कच्चे पेट्रोलियम के परिष्करण का एक उप उत्पाद है। कोयले की तुलना में इसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है। भारत में पेट कोक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊपर दिए गए कथनों में से हमें सही विकल्प चुनना है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। अगला है हमारा, कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में अनुमान प्रदान करती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो नदी के जल में माइक्रोबियल संदूषण को प्रदर्शित करती है कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और उनमें से बहती नदी बताना है, तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? टेली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, नर्मदा नदी, नौरादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, सुबनसरी और पौबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें जो हमारा सही आंसर बताना है हमें, तो इसमें सिर्फ हमारा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या परमिट है जो 5 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जित करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन का किसी भी अन्य वस्तु की तरह भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार होना शुरू हो चुका है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सिर्फ वो दूसरा सही है इसमें, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन इसके अधीन किया गया है। अगला है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रगति किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगला है, राधा को एक ईमेल मिलता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण और व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करती है, उनका क्रेडिट कार्ड खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह सेमिंग, ये किसका उदाहरण है ये बताना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो फिशिंग हो जाएगा। ये फिशिंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है, डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल कैमरा में जो होता है फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमटीपी का जो पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है हमारा, सीसीटीवी का क्या अर्थ है? तो सीसीटीवी का जो अर्थ होता है वो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। अगला है, ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल बताना है हमें। तो ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल जो होता है वो एसएमटीपी होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग की जाती है? मतलब एआई के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? उबर, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप्स या स्विगी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो गूगल मैप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, स्पीकर, डिस्प्ले, मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका टच स्क्रीन, क्योंकि जो टच स्क्रीन होती है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, एकीकृत सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो तीसरी पीढ़ी में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? बर्मिंघम, ग्लासगो, वीना या कोपनहेगन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ग्लासगो होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वे को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है? सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार या डिब्रूगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यू जलपाईगुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो इसको जो है स्मृति मंधाना को नामांकित किया गया है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 29 दिसंबर 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइप्रस के साथ किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? गुजरात, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है हमारा 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकार ने देश में आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी। ई स्पोर्ट्स अब युवाओं मामलों और खेल मंत्रालय के तहत भारत में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। ई स्पोर्ट्स, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, वीडियो गेम का उपयोग करके आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतपाल वेगड़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमृतलाल वेगड़ का जो संबंध है वो चित्रकला से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। चिंकी यादव जो है वो एक निशानेबाज है, तो इसका आंसर शूटिंग हो जाएगा। अक्षत जोशी जो है वो घुड़सवार है, हॉर्स राइडिंग हो जाएगा। मुस्कान किरार जो है
और मुस्कान किरार जो है वो तीरंदाज है, और खम्मन सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी में लोहा तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भिंड एवं मुरैना जिले में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? तो रतलाम में जो है स्वामी ज्ञानानंद ने प्रेरित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु प्रदान करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, पश्चिम दक्षिण से आने वाला मानसून। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यानी कि कर्क रेखा। अगला है, मध्य प्रदेश के तुलसी पुरस्कारों की स्थापना 1983-84 में हुई थी। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो ये आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किन राज्यपालों के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था? भगवत दयाल शर्मा, सत्यनारायण सिन्हा, मोहम्मद शफी कुरैशी और के.एम. चांडी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, के.एम. चांडी है। इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के कुल प्रकाश का केवल 10% ही पृथ्वी पर हरे पादपों द्वारा अवशोषित होता है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित सूची ए को रोग को सूची 2 रोगजनक के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि कौन सा रोग किसके साथ होता है। तो जो एंथ्रेक्स है वो बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। तो इसका ए का जो चौथा हो जाएगा। जो हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो दंतशयी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए होता है। और जो पेप्टिक व्रण जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वे जीवित जीव हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रक्रिया किया गया है। अधिकांश जीएमओ को वनस्पति नाशक के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग का सामना करने और या एक कीटनाशक के उत्पादन करने के लिए अभियंत्रित किया गया। यह पौधे, जंतु और जीवाणु और विषाणु जिनका संयोजन बनाता है, जो प्रकृति में या पारंपरिक संकर प्रजनन विधियों के माध्यम से नहीं होते हैं। जीएमओ उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के विघटन के लिए कोई जोखिम उत्पन्न नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बारिश के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका डी से हो जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है बारिश के दौरान। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? AgF, AgBr, AgCl या Ag2SO4। तो जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें। अगला, यदि आप दक्षिण से उत्तर की ओर मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो दक्षिण में सबसे हमारा दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, सबसे उत्तरी मुरैना है, और सबसे पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। यह एक उल्टे त्रिकोण के आकार का है। यह मूल रूप से ज्वालामुखी है जो ठोस लावा को क्षैतिज परतों से बना है। पठार कपास की खेती और समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यह बताना है हमें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार का, इसमें जो हमारा हो जाएगा वो पहला हमारा सही नहीं है, क्योंकि गोदावरी नदी के दक्षिण तट में स्थित नहीं है, ये उत्तरी तट में स्थित है और उल्टे त्रिकोण के आकार का नहीं है। और दूसरा
और तीसरा सही हो जाएगा हमारा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही नहीं है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत है। इन जंगल में पेड़ 60 मीटर या उससे ऊपर तक महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इन वनों में लगभग 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है और वे गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वनों में 100 सेंटीमीटर की वार्षिक होती है। अगला प्रश्न हमारा विशेष कृषि क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हाल के वर्षों में औद्योगिक अनुप्रयोगों में वृद्धि के साथ चांदी का महत्व बढ़ा है। सिल्वर माइनिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उदयपुर राजस्थान में जावर की खदान देश की सबसे बड़ी उत्पादक खदान है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें चुनना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक राज्य की सरकार के